13वीं लोकसभा सीटों के लिए संगठन की बैठक लेने कानपुर आए गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं और नेताओं से रूबरू हुए। अमित शाह ने अपने अंदाज में नेताओं को चुनावी टिप्स दिए। कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज और अवध की इस बैठक के बाद कार्यकर्ताओं में खासा जोश है और स्थानीय नेता यूपी में सभी 80 सीट और देश में 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। उनका मानना है कि अमित शाह राजनीति के चाणक्य हैं। एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता से खास बातचीत की है। चुनावी तैयारी का जायजा लेने गृह मंत्री अमित शाह जी आज कानपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने संगठन के लिहाज से एक बैठक की, जिसमें 13 सीटों के चुनाव के प्रबंधन की प्रक्रिया को जांचा, परखा और साथ ही जीत के मंत्र भी दिए। हमारे साथ अनूप गुप्ता जी हैं, प्रभारी हैं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के। अनूप जी, क्या ऐसा जीत का मंत्र देगा इस सीटों के लिए जिससे नैया पार हो 13 सीटों की? अमित शाह जी के बारे में माना जाता है वो इस समय राजनीति के चाणक्य हैं और उत्तर प्रदेश में वो चुनाव के प्रभारी भी रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरान भी वो उत्तर प्रदेश की हर सीट तक उनका दौरा है और हर सीट में क्या अच्छाई है, क्या कमजोरी है, क्या विशेषताएं हैं, सब के बारे में अमित शाह जी जानते हैं। वो एक बार केवल सबका हालचाल ले रहे थे और उन्होंने सबसे हालचाल लिया है, क्या गतिविधियां चल रही, कैसे चल रही, अभियान कैसे चल रहे हैं और अपने कम समय के इस दौरे में उन्होंने अपना संपूर्ण मार्गदर्शन इस प्रकार का दिया है। आने वाले चतुर्थ चरण के 13 मई के मतदान में भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी 13 की 13 सीटें जीतने जा रही है। 13 सीटों की आज उन्होंने सब मीटिंग की है, उसमें कहीं ना कहीं देखा हर सीट पे अलग अलग क्षेत्र में चाहे अलग नाम हो, कहीं ना कहीं जो नेताओं में असंतोष दिख रहा है कई सीटों पे, उस असंतोष को कैसे शांत किया उन्होंने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता हैं, असल में भारतीय जनता पार्टी के पास नेता हैं और पर्याप्त मात्रा में हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के मनोभाव हो सकते हैं, लेकिन जब बात इस बात की आती है कि देश में तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो एक ही नारा निकलता है, ना कोई संशय, ना कोई भूल, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। यूपी में 80 सीटों का नारा और देश में देखा जाए तो 400 पार की बात, और विपक्ष कहीं ना कहीं बेरोजगारी की चर्चा कर, ऐसे में कैसे 400 पार करेंगे? विपक्ष बेरोजगार हो गया है, आपने सही कहा। विपक्ष बेरोजगारी की जो चर्चा कर रहा है वो बेरोजगार हो गया, इसलिए बेरोजगारी चर्चा कर रहा है। नहीं तो उसको दिखाई देता कि उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों में 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश में आजीविका मिशन के नाते से कितनी महिलाओं को, माताओं को रोजगार मिला है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कितनी महिलाओं को रोजगार मिला है। लखपति दीदी के नाते से कितनी महिलाओं को रोजगार मिला है। कितने स्टार्टअप के नए युवा स्टार्टअप नए खड़े हुए हैं, कितने नई फैक्ट्रियाँ खड़ी हो रही हैं, कितने नए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम खड़े हो रहे हैं। इनमें सबको रोजगार ही तो मिल रहा है, बिना रोजगार के ये सब कैसे चलेगा? तो ये थे अनूप गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रोजगार खूब मिला है, लेकिन हाँ, विपक्ष जरूर बेरोजगार हो गया है और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की तेजी है उससे यूपी में 80 और देश में 400 पार के उन्होंने दम भरा। कानपुर से कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ सुनील साहू, सहारा समय।